कब से बुक्स पढ़ रहे हैं और मीडिया को परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम काशीराम पाटिल है, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैं ये बुक्स तो शुरू से पढ़ता जब तो मैं बाबा साहब के बारे में जानकारी मिली तभी से मैं अपना इसका अध्ययन कर रहा हूँ बाबा साहब। युवाओं को क्या संदेश है आज के दौर में, जब इंटरनेट का दौर है और एक तरफ किताबें भी उपलब्ध और एक इंटरनेट भी है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही चाहता है कि सब ये बाबा साहब को पढ़िए, अपना जीवन बनाइए और शिक्षा पे ध्यान दीजिए। शिक्षा ही आपका जीवन बनाइए ताकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें बरसों से पढ़ते आए हैं। सर किताबें आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं लगभग 20 सालों से इन किताबों को पढ़ रहा हूं और इसी विषय में मैंने डॉक्टर बाबा साहेब सामाजिक सोच संस्थान महू से एमफिल किया है और मैं बाबा साहब का बहुत अनुयायी हूं। तो बाबा साहब की जो भी किताबें मैं अक्सर पढ़ते रहता हूं। आज भी कुछ नए एडिशन आए वो ख़रीद रहा हूं। हमारे साथ इस समय मौजूद है अनिल चेनकापुरी जी, जो वर्षों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकों का बिक्री करते हैं और इन्होंने जहाँ पे भी कुछ ऐसा रहा हो समाज में कुछ बिक्री का कुछ कार्यक्रम रहते हैं, ये अपना स्टॉल जरूर लगाते हैं। हम जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक जो बिक्री कर रहे हैं वो आज इंटरनेट का युग है। कितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें खरीदते पढ़ते हैं? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो बाबा साहब का जो साहित्य करने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब का साहित्य जो लिमिटेड लोग हैं जो बाबा साहब को जानते वही खरीदते हैं। हर लोग इस साहित्य को खरीदते नहीं, इसलिए कोई भी आदमी इसको ये बिज़नेस करना नहीं चाहता, क्योंकि ये बिज़नेस नहीं, ये मिशन है। जिसके अंदर बाबा साहब का खून है, जिसके अंदर बाबा साहब के प्रति स्नेह है, स्मृति जिसके अंदर बाबा साहब के प्रति कुछ स्नेह है, वही लोग इस काम को करते हैं। तो ये आज से मुझे 25 साल हो गए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो साहित्य चला रहा हूँ और साहित्य की जो रुचि मेरे अंदर एक आज का सुरेख भारत था, जो लगभग मुझे एक अमरावती में किताब मिली थी, राहुल तेलंग इसके संपादक थे, वो मुझे मैगजीन मिली और उस मैगजीन पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये साहित्य का काम करना चाहिए। वो साहित्य जो मैं यहाँ पे भोपाल में घर घर पहुँचाने में कामयाब हुआ हूँ। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उसमें क्या है, मार है, चमार है, भंगी है, मेतर है और काशी है, तेली है, नाई है, धोबी है, ऐसे कई जाति के लोग आज बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। और आज के समय में साहित्य में इतना अच्छा है कि मैं साहित्य के कारण ही अपनी जीविका चला रहा हूँ और इस साहित्य के कारण ही मेरी पहचान बनी है। मरने के बाद में भी अमर इस साहित्य के कारण ही रहूँगा। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसलिए आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ में कितने लोग आपकी किताबें पढ़ते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बुक्स कितने लोग ले जाते हैं? सर अनगिनत है, मैंने लाखों रुपए की किताबें बेची है। और जो संविधान, भारत का जो संविधान है, वामसेप नाम के संगठन ने इस संविधान का प्रचार इतना किया कि आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कम से कम नहीं तो कौन से 1-1.5 लाख भारत के संविधान मैंने लोगों के घर तक पहुंचा है। दूसरी बात, मैंने लोगों को मोटिवेशन किया, इसलिए मोटिवेशन किया कि किसी का अगर बर्थडे हो, किसी का अगर शादी हो, किसी का मान लो कोई फंक्शन हो या किसी का रिटायरमेंट हो, उन लोगों को भी हमें संविधान देना चाहिए। ऐसा मैंने लोगों को रिकमेंड की और लोगों ने बात मानी। तो आज शादियों में, लोगों के रिटायरमेंट में भारत का संविधान देने का काम किया। प्लस कुछ जाति ऐसी है जिन लोगों ने शादी में संविधान के प्रति रिटर्न गिफ्ट करके लोगों को दिया है। तो संविधान के प्रति आज समाज के अंदर अवेयरनेस है। ये किताबों का जो आज महत्व है सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकों का बिक्री करते हैं, भगवान बुद्ध की किताबों का बिक्री करते हैं। आज इंटरनेट का दौर है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस करते हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें कितने लोग पढ़ते हैं? आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि बाबा साहब की पूजा ना करते हुए यदि हम उनके विचारों की क्रांति लाने की सोचें तो किताबें आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों में इतनी जागरूकता है कि वे किताबें खरीद रहे हैं। पहले तो शहरों में बिकती थी, पर मेरे अनुभव से बताऊं तो मंडला, डिंडोरी, पन्ना, भिंड, ऐसे छोटे छोटे हरदा जैसे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, जिलों में अब हमारी किताबें जा रही है। हमारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं और पढ़ने के प्रति, बाबा साहब को पढ़ने के प्रति, हमारे बहुजन विचारधारा को पढ़ने के प्रति, समझने के प्रति बहुत समर्पित हो रहे हैं। और इंटरनेट के ज़माने में भी ये इसकी लोकप्रियता कम होने की जगह और बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो एक दूसरा पहलू यही है कि इंटरनेट में जो जागरूकता हमारे समाज के लोगों के प्रति जो जा रहे हैं, तो लोग समझना चाहते हैं कौन है पेरियार, कहाँ से आए हैं, कौन है सावित्रीबाई फूले। तो
हर किसी महापुरुष के बारे में जानना और समझना चाह रहे हैं, जिससे लोकप्रियता किताबों की कम नहीं हुई है और बढ़ गई है। किसी को भी अगर ये किताबें प्राप्त करना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रजनी बौद्ध, भोपाल, मध्य प्रदेश से। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल भी लाया था, महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, किस तरह से महिलाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़नी चाहिए? बाबा साहब आम्बेडकर उस समय पे जब भारत में फेमिनिज्म जो शब्द होता है, नारीवाद जो शब्द होता है, उसको कोई नहीं जानता था। उस समय पे बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो क्रांति करी है, उनके हक और अधिकारों को जो संविधान में लाके समाहित किया है, वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने शिक्षा से लेके हर एक वो अधिकार जो एक महिला को बराबरी से रखती है, पितृसत्तात्मक जैसे विचारधारा को काटते हुए लेकर आती है, वो लेकर आए थे। तो बाबा साहब के जो लिखे हुए अगर हम पढ़ते हैं संविधान, या महिलाएं जो आज जिस अधिकार में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आज जो कार्य कर रही है, वो सब हमारे संविधान की और बाबा साहब की उस समय की जो लड़ाई थी। इनफैक्ट जो हिंदू कोड बिल था, जिसमें बहुप्रथा थी, वो सारी संपत्ति में अधिकार, काफ़ी सारी चीज़ों की जो लड़ाई थी, वो जीतकर हमारे लिए लेकर आए। वो अधिकार हमारे लिए लेकर आए थे बाबा साहब। तो एक महिला होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है कि हर व्यक्ति को रोज, चाहे वो बहुजन महिला हो, चाहे वो कोई और महिला हो, कोई भी महिला हो, उन्होंने सबके लिए वो अधिकार लेकर आए हैं और सभी को उनको बहुत आदर भाव से और उनको याद करते हुए उनको पढ़ना चाहिए। उनकी सारी जो अधिकार उन्होंने संविधान में समाहित किए हैं, उसे समझना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीना चाहिए। और यही बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब आम्बेडकर हमेशा महिलाओं को कहते थे कि अपने आत्मसम्मान के साथ जियो, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे से रहो, नकली ज्वेलरी उसके साथ में मत रहो। तो आज भी वही वर्तमान में वही संदर्भ हमारे लिए प्रासंगिक है और आज हमें हमारी गरिमा के साथ में हमें रहना चाहिए। धन्यवाद।